तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रखर मिश्रा आप सभी का तहे दिल से अपने इस प्लेटफॉर्म कोड अध्ययन पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हाँ दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके भी आए हैं आपके लिए, जिसमें आप लोग को क्या मिलेगा, नई नई चीजें, ठीक है, जिससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को और डेवलप कर सकेंगे। डेवलप इन द सेंस मींस उसको और इनहेंस कर सकेंगे और अच्छी कर सकेंगे। सो गाइज, आज हम लोग अपनी वीडियो में वही सीखेंगे कि कैसे हम लोग इफ एल्स का यूज करके और टर्नरी का यूज करके कैसे हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं। सो जैसा मैंने आप लोग को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था गाइज कि आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे जो कि जावा का बेसिक्स होता है, ठीक है, कि अगर आप लोग को लॉजिक डेवलप करना है तो यहाँ से डेवलप करना होगा। चलिए बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, तो आज का टॉपिक हमारा जावा प्रोग्राम टू फाइंड ऑड और इवन। जी हाँ, आज हम लोग जावा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे कि वो नंबर ऑड है या इवन, ठीक है गाइस। तो चलिए लेट्स मूव। या तो ये हमारा था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, याद आ रहा है ना सबको? जी हाँ, मैंने क्या पूछा था आपसे कि अगर हम लोग इस कोड को कंपाइल करते हैं अपने जावा प्रोग्राम में तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा। जी हाँ, मैंने ऑप्शन नहीं दिया था क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग तुक्का ना मारे, आप लोग उससे कंपाइल करके ही देखें, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा था, आप लोगों ने जो सिंपल सा फंडा लगाया है, ठीक है, उससे देखते हैं कि आप लोग सही हैं गलत हैं। तो गाइस देखते हैं कि ये कंपाइल करता है कि नहीं करता है। अगर एरर देता है तो क्यों देता है, क्या ऐसी दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो गाइस चलिए हम लोग जो आज काम करने जा रहे हैं वो अपने नए प्लेटफॉर्म जो कि ब्लूजे पे करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बिगनिंग के लिए बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग और सूदिंग होता है, कि मीन्स अच्छा दिखता है, ठीक है। तो चलिए ब्लूजे पे आते हैं हम लोग अपने। तो ये देखिए हम लोग की आपको ये स्क्रीन दिख रही है, हमारी ब्लूजो की स्क्रीन है, जिसमें मैंने पहले से प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना सिखा चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो आप जाइए जावा की प्लेलिस्ट में, उसको देखिए जहाँ पे मैंने ब्लूजे पे आपको काम करना सिखाया है, अपना फर्स्ट प्रोग्राम जहाँ मैंने लिखना सिखाया है। जी हाँ, तो ये हमारा ब्लूजे की स्क्रीन दिख रही है आपको, ठीक है। तो गाइज इसमें क्या करना है आप लोग को, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिख दिया है और इसमें देखिए आप लोग ये जो लाइन दिख रही है आपको इफ ट्रू, ये वाली लाइन आपको पता लगानी कि कंपाइल होने पे क्या देती है, और इसको मैंने कमेंट कर दिया है कुछ देर के लिए कि अगर इनमें से कोई एरर देता है तो हमारा प्रोग्राम कम से कम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाए और हम लोग ये देख सके कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइज हम लोग ने वही नोट डाउन कर लिया है इफ ट्रू, और दूसरा ये कर लिया है, ठीक है, और इसको हम लोग ने कर दिया है कमेंट, क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कि पहला वाला कंपाइल करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो गाइज सिंपली हम लोग ने कंपाइल पे बटन दबाया और यहाँ पे लिख के आना चाहिए कि कंपाइल हो गया है। जी हाँ, क्लास कंपाइल, no syntax error means our program is going well and compile successfully। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये अपना आउटपुट क्या दे रहा है, ठीक है। तो आउटपुट देखते हैं इसका। आउटपुट देखने के लिए हम लोग को सिंपली क्या करना है, सिंपली हमारा ये हेलो का जो प्रोजेक्ट क्रिएट है उस पर राइट क्लिक करना है और ये void main string args मीन्स ये मेन फंक्शन की जो कॉलिंग हो रही है ना थ्रो कंस्ट्रक्टर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका ये देखिए पैरामीटर पास दिखेगा हेलो डॉट मेन, उस पर आपको सिंपल सा ओके दबाना है और आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी टर्मिनल वीडियो विंडो पे आएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, देखा लिख के आ गया। इसका मतलब कि जब हम लोग इफ के अंदर ट्रू लिखते हैं तो वो हमारा सिंपली कंपाइल कर देता है। मीन्स देखिए हमने इफ के अंदर ट्रू लिखा है और उसको अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट कर देगा अगर उस इफ के अंदर ट्रू है। मीन्स कंडीशन हमारी ट्रू लिखी है अगर, तो वो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग फॉल्स लिख देते हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, तो क्या काम होता है हमारा ये भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए फॉल्स हो गया, हम लोग फिर से कंपाइल करेंगे। ओके, सो क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, आफ्टर दैट वी हैव टू गो एंड कंपाइल इट अगेन, या बाय द सिंपल मेथड बाय राइट लेफ्ट क्लिक, आफ्टर दैट वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन वॉइड में, ठीक है। इसके बाद हमारा ये खुल जाएगा, फिर हमको ओके करना और देखेंगे कि हमारी टर्मिनल विंडो पे इस बार कुछ शो नहीं करेगा। ये है कि टर्मिनल विंडो आई नहीं है क्योंकि हमारी ऑलरेडी खुली है। तो देखिए गाइस इस पे कुछ नहीं आया है, इसका मतलब हमने उसमें फॉल्स लिखा है तो वो कंडीशन हमारी जो उसके अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है गाइस। तो ये आप लोग को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया जब हम लोग इसके अंदर ट्रू को मेंशन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली हम लोग को क्या करना है, hello.js में जाके इसको हम लोग को अनकमेंट करना है, क्योंकि अब हम लोग को चेक करना है कि अगर हम लोग 1 पास करते हैं तो क्या होता है, और इसको हम लोग को क्या करना है, कमेंट, ठीक है। अभी हमारी दूसरी बारी आ गई। सिंपली आप लोग यहाँ पे कंपाइल करिए फिर से और देखेंगे यहाँ पे आपकी देखिए एरर फाउंड इन क्लास, प्लीज प्रेस ctr+ की
और क्लिक ऑन राइट टू गो ऑन द नेक्स्ट एरर। देखिए ये हमारा एरर दे रहा है। जी हाँ, ये हमारा एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग की कंडीशन होनी चाहिए वो बूलियन होनी चाहिए। मीन जो हमारा रिजल्ट आएगा, मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं तो ये बूलियन देगा, क्योंकि ये हमारा इक्वालिटी चेक कर रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग को कुछ भी देते हैं, इज नॉट इक्वल टू 2 देते हैं, तो ये भी हमारा ट्रू या फॉल्स में से कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। पर अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली एक डिजिट पास कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एरर देगा। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे कि सर 0 को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट के लिए शो करते हैं। मीन्स अगर हमारा ट्रू होना चाहिए तो वो हमारा नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को बहुत बुकों में लिखा मिलेगा। तो जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक है। आप जब भी कोई अपना क्या कहते हैं वो करेंगे, कोई आप लोग को आउटपुट क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहां पे बहुत जगह ये लोग 1 लिख देंगे, कभी कभी 0 लिख देंगे। तो वहां पे आपका आउटपुट उसको आपको 0 को फॉल्स मान के और कोई भी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 को आप लोग को ट्रू मानना होगा। पर अगर हम लोग वही कंपाइल करवाते हैं, मींस प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो वो रन नहीं करता है, ठीक है। तो बस आप लोग को माइंड में ये रखना है कि अगर आपका ट्रू या फॉल्स आपके इफ के अंदर है तो वो सक्सेसफुली रन करेगा, और अगर 1 या 0 है तो वो कंपाइल टाइम पे नहीं करेगा, ठीक है, प्रोग्राम चलने टाइम पे नहीं करेगा। पर अगर आपके आउटपुट क्वेश्चन में आता है तो आपको याद रखना है नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज ट्रू, ओके, और 0 नंबर इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। तो गाइज ये हमारा आउटपुट के टाइम पे तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो दिखा देगा, पर यहाँ पे हमारा ये कंपाइल नहीं हो रहा है। इसका मतलब सिंपली है कि हमारा यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, वरना ये कंपाइल नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो गाइज ये तो हमारा रहा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना ही नया प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने ये प्रोग्राम तो अपना कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अध्ययन पे। जी हाँ, आज का अध्ययन क्या है? कॉफी पीना? जी नहीं नहीं नहीं, आज का अध्ययन तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं आपको खुद प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मीन्स मैं आपको खुद लॉजिक बिल्डिंग का एक फंडा बताऊंगा, ठीक है, जिसको आपको सीखना है और उसके बाद अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना है। जी हाँ, सिंपली मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो आपको 3 चीजें आनी चाहिए, ठीक है। पहला आपको सिंटैक्स स्क्रीन पे दिख रहा है, दूसरा आपको लॉजिक बिल्डिंग, और तीसरा आपको डीबगिंग, ठीक है। ये 3 चीजें आप लोग को एक प्रोग्रामर बनने के लिए आनी चाहिए। मींस जिस लैंग्वेज में लिखना है उसका आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए। आफ्टर दैट उसमें लॉजिक क्या लगेगा आपका प्रोग्राम डेवलप करने में, ठीक है। ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। आप जितना चाहे गूगल से छाप सकते हैं, ठीक है, पर जितना आप इसको प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करेंगे डेली, कोई पैराग्राम कर रहा है, कोई मतलब मुश्किल से, अगर आप लोग बिगनर है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग इजी लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों को नेट पे मिल जाएंगे। मैं आप लोग को खुद दे दूंगा अगर आप लोग मुझसे कहेंगे, ठीक है, पर्सनली मेल पे। तो मैं आप लोग को एक कुछ चुनिंदा इजी और अपने लेवल, आपके लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चन दे दूंगा, जिससे आप लोग को बोलूंगा कि आप 5 इस दिन करिए, इसको 5 इसके बाद करिए, ठीक है। पूरी गाइडेंस आपको हम लोग तब से मिलेगी, बस आप लोग को मन लगा के पढ़ना है। और तीसरा एंड लास्ट क्या है हमारा? डीबगिंग। डीबगिंग मतलब होता है कि अगर कोई एरर आती है तो उसको कैसे निकाला जाए। जी हाँ, इस 3 चीजों से सीख के हम लोग अच्छे प्रोग्रामर, एक्सपर्ट लेवल इन कोड स्टेप, 6 स्टार इन हैकर रैंक और बहुत ही अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं। जी हाँ, मॉड्यूलस ऑपरेटर। गाइज आप लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ऑपरेटर आपके पढ़ते हैं, ऐसे प्लस पढ़ लिया आपने, माइनस पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, डिवीजन पढ़ लिया, पर ये मॉड्यूलस बहुत ही कम लोग ही जानते होते हैं। तो मॉड्यूलस का गाइस काम होता है, जैसे डिवीजन का काम क्या होता है, अगर वो 5 डिवाइड बाई 2 करेगा तो जो आपका यहाँ पे 2.5 आ रहा है ना, तो जिसने ये 2 रिटर्न किया है पहला वाला, ये इसका क्वोटिएंट है, ठीक है। थोड़ी मैथ्स आप लोग को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी समझने के लिए। जी हाँ, तो जो आपका डिवाइड करने पे आता है वो आपका क्वोटिएंट आता है, और अगर उसी को आप 5 मॉडुलस 2 लिख देंगे तो वो आपका 1 देगा। मीन्स ये आपका रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। तो मॉडुलस का काम होता है रिमाइंडर देना, डिवीजन का काम होता है उसका क्वोटिएंट देना। तो ये हमारा सिंपल सा डिफरेंस है, आप लोग याद रखिएगा। और मॉडुलस बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। मॉडुलस का सिंपल काम होता है लास्ट डिजिट निकालना, ठीक है। अगर आप और डिजिट मतलब लास्ट से आपको अगर डिजिट निकालनी है फ्रॉम राइट साइड ऑफ द नंबर, ठीक है, तो आप लोग मॉडुलस का यूज करेंगे, याद रखिए। तो गाइज चलिए हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, इसका इवन ऑड का प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हम लोग को। जी हाँ, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना जो प्रोग्राम करेंगे वो डूजे पे नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्किल्ड रहें, ठीक है, ज्यादा आप लोग को इजी की हैबिट ना पड़े। तो अगर बिगनर है तो आप लोग खुला करिए उसको बढ़िया से, पर साथ में ये नोटपैड प्लस प्लस का या नोटपैड का भी सीन आप लोग दिमाग में रखिए, ठीक है, क्योंकि यही आगे काम आने वाला है। और अगर आप एक्लिप्स वगैरह पे इस समय जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग पहले स्टार्टिंग से वही सीखिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर मैं कहूंगा, मैं आप लोग को ऐसा पाथ देना चाहता हूँ जिसमें आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो, कभी फ्रस्ट्रेट ना हो। तो गाइस जैसा मैं बोलता हूँ आप लोग फॉलो करिए, होपफुली आप लोग भी मेरी जगह होंगे एक दिन और अच्छी कोडिंग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं क्या होगा प्रोग्राम। जी हाँ, तो देखिए गाइस, ये हम लोग का एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया है न्यू वन के नाम से। इसको मैं चाहूँगा कि डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ करूँ, जिससे अगर हम लोग कोई गलती करते हैं तो फिर हम लोग को पता चलता जाए। जी हाँ, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली इसका नाम चेंज करना है विद द एक्सटेंशन डॉट जावा, जिससे हम लोग के लिए चीज़ें ईजी हो जाएँ। तो यहाँ पे ऑड इवन के लिए हम लोग ओ और ओ एन नाम से जानेंगे इसको, ठीक है। ओडी फॉर ऑड, इवन का ई एन, ठीक है, डॉट जावा। तो गाइस ये हमारा एक्सटेंशन के साथ सेव हो गया, मीन्स हमारी जावा की फाइल बन चुकी है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोग को क्या करना है, पैकेज इंक्लूड कराना है, जो हम लोग हर बार कराते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। देखिए मैंने कहा था कि यूटिल से ही आपके ज़्यादातर काम होने हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग यही करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। उसके बाद सिंपली एक क्लास का नाम देते हैं, क्लास का नाम सेम एज द फाइल नेम ऑड एन। आफ्टर दैट क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट्स, आफ्टर दैट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप लोग समझ रहे होंगे, मैंने सब एक्सप्लेन किया है अपनी लास्ट वीडियोस में। नहीं देखा है तो जाइए उसको देखिए, हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में और पैकेजेस के प्रोग्राम में, जिससे आप लोग को सब चीज़ क्लियर होती रहेगी। ये हमारा स्ट्रिंग का आर्गूमेंट है, एरे आर्गूमेंट, ठीक है। इसका नाम लोग कुछ भी दे सकते हैं, पर ये हमारा अब धर्म बन गया है, इसको यूज़ करना तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग का काम क्या था, ऑड इवन गेस करना। जी हाँ, कि वो ऑड है या इवन है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को नंबर यूजर से इनपुट कराना पड़ेगा। तो गाइज मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पे, अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी इसी पे होगी, कि अगर आप लोग को इनपुट लेना है यूटिल पैकेज में, ठीक है, तो आप लोग को कैसे लेना है, मीन्स हम लोग को क्या सिंटेक्स लिखना पड़ता है। इससे पहले हम लोग अपना स्कैनर सिस्टम लिख देते हैं। या तो ये हमारी लाइन जो है, ये हमारी स्कैनर क्लास को इंक्लूड कर देती है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देती है, और ये ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक नंबर लेना है यूजर से, ठीक है। तो इंट एन, आप लोग जान रहे हैं, एक एन हमारा वेरिएबल है जो कि एन इंट डेटा टाइप का है। एससी हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने इसका ऑब्जेक्ट एसटी बनाया। यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, एसटी जो आप लोग का मन है वो कर सकते हैं, पर उसके ऑब्जेक्ट से हर चीज कॉल करेंगे, ठीक है। तो उसके ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल करने जा रहे हैं नेक्स्ट इंट फंक्शन को, जो कि हमारा यूजर से वैल्यू लेता है इंटीजर टाइप की। तो अब जो हमारी यूजर इनपुट करेगा वो इस एन में आएगा, ठीक है। अब हम लोग को सिंटेक्स का तो पहला पार्ट हम लोग का कोडिंग हो गया। दूसरा पार्ट हमारा क्या था, जी हाँ, लॉजिक बिल्डिंग। तो लॉजिक बिल्डिंग में बनाना है कि क्या ऐसा हम लोग यूज करेंगे जिससे हम लोग को पता चल जाए कि ऑड है या इवन है। तो गाइज आप लोग 2 का टेबल पढ़ रहे हैं, आप देखते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो ऐसे हम लोग का टेबल चलता रहता है, बीच बीच से मैंने उठाया है। उसके बाद अगर आप 3 का देखते हैं, मीन्स कोई ऑड लेते हैं, तो आप देखते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। समझ रहे हैं? तो आपको इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। आप लोग को डिफरेंस ये दिख रहा होगा कि अगर कोई भी नंबर हमारा 2 से डिवाइड करोगे, जैसे आपने 2 × 5 यहाँ पे किया है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तभी तो आपका 10 आया है। तो अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो सेम आप लोग को 3, मतलब आप अगर ऑड नंबर को इवन ऑड नंबर को 2 से अगर आप लोग मॉडुलस कर रहे हो, मीन्स उसका रिमाइंडर निकाल लो, तो वो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑड कहलाएगा। और अगर किसी इवन नंबर को आप लोग मॉडुलस कर रहे हो 2 से, तो वो ऑलवेज 0 रहेगा। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है ऑड इवन के बीच। तो चलिए इसको कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में भी। इफ एंड मॉडुलस 2 = 0, अगर वो ऐसा है तो हमारा ये सिंपल क्या प्रिंट करा देगा, दिस इज इवन नंबर, प्रिंट ln इवन। ओके, तो इट इज वेरी सिंपल, इवन। आफ्टर दैट हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे एल्स का भी सिंपली यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने एल्स मतलब अगर वो इवन नहीं है तो सिंपली सीधी सी बात है ऑड होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने CTR + C किया, CTR + V किया, और यहाँ पे हम लोग ने ऑड लिख दिया, ठीक है। ये थोड़ा लेजनेस ऑफ प्रोग्रामर है, ठीक है। एक क्वालिटी होती है, हैबिट होती है, जो डेवलप होती रहेगी आप लोग में। तो यहाँ पे हम लोग चाहते तो इफ भी यूज कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ CTR + C करते हैं, एल्स को हटा देते हैं, CTR + V से यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे = 1 कर देते हैं अगर, तो हमारा ये ऑड हो जाता। एक चीज और कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे नॉट = 0 लिख देते हैं, मतलब वो 0 ना आए तब भी हमारा ये ऑड हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकता है, हम लोग इसको सिंपली एल्स में भी यूज कर सकते थे। तो अब अगर हम लोग 2 इफ यूज किया है तो ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एल्स लिख देते डायरेक्ट, तो ये जैसी रॉन्ग होता ये तुरंत ही इसमें आ जाता बिना कुछ कंडीशन देखे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे एल्स इफ यूज कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं एल्स, और इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो कुछ भी लिख देते, तो ये हमारा अगर इफ निगेटिव होता, मतलब फॉल्स होता, तो ये एल्स इफ पे आता।
तो अगर यहाँ पे हमारा इफ निगेटिव होता तो ये हमारा एल्स इफ पे आता, ठीक है, मतलब यहाँ पे फॉल्स होता तो हमारा एल्स इफ पे आता, और अगर ये फॉल्स होता तो ये एल्स पे आता, ऐसे ही चलता रहता, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना एक सिंपल सा वही इफ एल्स का प्रोग्राम इसको बना देते हैं, ठीक है, जिससे ये आप लोग को मैं कंपाइल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ से एल्स हटा देते हैं। आप लोग समझ में आ गया होगा कि एल्स, इस एल्स में क्या होता है, अगर इस इफ मतलब फॉल्स निकलता है तब वो एल्स इफ में जाएगा, ठीक है। पर अगर हम लोग इसको इफ में बना दें तो अगर ये इफ हमारा ट्रू निकलता है तब भी ये इस इफ में जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रू निकल जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, पर अगर यहाँ पे हम लोग एल्स लगा देते हैं तो अगर ये ट्रू हो जाएगा तो वो ना एल्स इफ में जाएगा ना एल्स में जाएगा। पर अगर ये हमारा इफ रहता है तो ये जितने इफ होंगे सबको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सिंपली एक एल्स बना देते हैं और अपनी आगे की एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग कर देते हैं। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे सेव कर देते हैं। अब चलिए हम लोग इसको कंपाइल करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अब आप लोग इसमें क्या लिखना है, आप लोग को जावा का कमांड मीन जेवैक्स, फाइल का नेम हमारा क्या था, ODEN.java, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे कंपाइल करेगा, जैसे मैं आप लोग को एक एक चीज समझा चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में कि कैसे काम करता है, क्या चीजें करता है। नहीं देखिए तो जाइए एक बार उसको सीखिए, क्योंकि अगर आप इससे चला रहे हैं तो यार आप लोग को ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। ये तो मेरा मानना है पर्सनली, तो कि आपके CMD में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आप लोग को पता लगाना चाहिए। तो देखिए ये हम लोग ने अपना सिंटैक्स लिख लिया है इसको, ठीक है। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, एक एंटर मारना है, जिससे हम लोग अपनी कंपाइलेशन चेक करेंगे। तो गाइस देखते हैं जी और ये देखते हैं, बहुत टाइम ले रहा है जी, हाँ ये टाइम लेता है, और ये देखिए टाइम लिया पर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, ठीक है। तो हमारी कोई एरर नहीं आई है, सीधा नेक्स्ट लाइन आई है, मीन्स हम लोग के लिए आगे की एग्जीक्यूशन के बारे में कह रहा है। तो आगे के लिए हम लोग को सीधा यहाँ पे जावा लिखना है और क्लास का नेम देना है, और उसके बाद हम लोग को एंटर मार देना है और सिंपली वैल्यू देनी है। तो आप लोग को किस नंबर को चेक करना है, ऑड है इवन है। चलिए हम लोग 7 को चेक करते हैं, ऑड है कि इवन है। सिंपली एंटर मारेंगे तो देखिए ऑड आ गया, ठीक है। और फिर से अगर हम लोग को चेक करना है तो फिर से जावा ODN करके वैल्यू, जैसे हम लोग को 100 देखना है, ऑड है इवन है, तो देखिए यहाँ पे इवन है, देख रहे हैं। ये हमारा सिंपल सा एग्जीक्यूशन था, कि कैसे इस प्रोग्राम ने हमारा ऑड इवन निकाल के दे दिया है। इसको मैं आप लोग से कहूंगा कि देखिए मैं आप लोग को कोई काढ़ा नहीं पिला रहा हूँ जिससे आप लोग को एक बार बोल दूंगा तो आप लोग को आ जाएगा। प्लीज इसको मैंने जितने तरह से बोला है उसको ट्राई करिए, ठीक है, अपने सिस्टम पे। अगर नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी एरर दीजिए, मैं आप लोग को सॉल्व करके उसको दूंगा कि आप लोग की कहाँ पे एरर आ रही है और कहाँ फंसे। पर सॉल्व करना मस्त है, बिना सॉल्व करे कुछ नहीं होता है, तो याद रखिए आपकी परछाई भी आपके साथ रहती है जब आप धूप में निकलते हैं। तो दोस्तों ऐसी हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का प्रोग्राम था सिंपली ऑड इवन के ऊपर, ठीक है। होपफुली आप लोग को पसंद आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1 मिनट के लिए टर्नरी ऑपरेशन, ठीक है, कि हम लोग ने एक बार बता ही चुका हूं मैं आपको क्या होता है। तो एक बार आप लोग इसको फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन होगा वो आज इसी के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन बोला गया है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी, देखिए इफ कंडीशन इज ट्रू देन ये एक्सप्रेशन 1 को कंपाइल करेगा। अगर ये फॉल्स निकलती है तो ये एक्सप्रेशन 2 को कंपाइल करेगा, मींस एग्जीक्यूट करेगा। तो गाइज ये हमने एक बार आप लोग को ओवरव्यू दे दिया, मैं इसको एक बार और बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो क्योंकि आज हम लोग का जो क्वेश्चन होने वाला है ये टर्नरी ऑपरेटर पे ही होने वाला है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोग को एक बार रिव्यू करा दूं, अगर आप लोग को नहीं पढ़ पाए आप लोग या आप लोग को ढंग से समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो गाइज चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जी हाँ, जो हम लोग की प्रथा है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन ही क्या है, यही तो एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछेंगे क्या हम लोग। तो गाइज क्वेश्चन हम लोग का आज हम लोग का कोडिंग का रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने इफ एल्स सीख लिया और मैंने आप लोग को अपनी लास्ट में बताया था कि इफ एल्स जो हमारा होता है वो हमारा सिमिलर होता है टर्नरी की तरह। मतलब जो प्रोग्राम आप इफ एल्स से लिख सकते हैं वही आप लोग टर्नरी से भी लिख सकते हैं। कुछ जगह टर्नरी को हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एक लाइन में आंसर दे देता है, पर कहीं पे इफ एल्स करते हैं क्योंकि ये हमारा सिंप्लिसिटी पे बेस्ड होता है, मीन्स सिंपल चीजें लगती हैं हमारा। और जब हम लोग अपना ये यूज करेंगे टर्नरी तो कहेगा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट डजंट मैटर, ठीक है। आप लोग जो अच्छे कोड होते हैं वो एक लाइन में अपना कोड खत्म करना चाहेंगे, ठीक है, rather than गिविंग इट्स अ सिंपल वे, ओके। अगर आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप लोग चाहेंगे कि हाँ मैं सिंपल कोड दूं जिससे मेरा जो बॉस हो खुश हो और उसको अच्छी तरह से टेस्ट कर सके। तो गाइस चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या हमारा आज का क्वेश्चन है। जी हाँ, फाइंड वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो आप लोग को सिंपल सा काम है, टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव देना है। तो गाइस मैं एक हिंट देना चाहूंगा, नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग 0 के बेसिस पे गेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक हिंट था जो आप लोग के आगे यूज आएगा। तो गाइस ढंग से करिए इसको, टर्नरी ऑपरेटर मैं बता चुका हूँ। कहीं दिक्कत आए कमेंट करिए, कॉल करिए, फोन करिए, मेल करिए, ट्वीट करिए, जैसा आप लोग को सही लगे आप लोग करिए। हम लोग
हर टाइम आप लोग के लिए अवेलेबल रहेंगे। और गाइज ऐसे ही साथ देते रहिए हम लोग का। और सो थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस कोड अध्ययन, थैंक यू फॉर बीइंग लर्निंग। ओके, सो गाइज these all the things which we can do while programming, या the 3 steps: first syntax, logic and debugging। ठीक है, इस पे ही सारी प्रोग्रामिंग हमारी बेस्ड होती है, कॉम्पिटेटिव हो चाहे सिंपल कोडिंग हो। तो गाइज थैंक यू हमको इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू फॉर बीइंग अस। एंड जी हाँ, मुस्कुराएगा इंडिया तो जीत जाएगा इंडिया। थैंक यू सो मच।